साहब माइकल सीड्स और डैना बैकमैन की जो किताब है फाउंडेशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, उसका चैप्टर 17 है मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के ऊपर, और उसके अंदर बिग बैंग थ्योरी को इंतहाई सराहत के साथ एक्सप्लेन किया गया है। दीगर किताबों में भी किया गया है, बुनियादी लिटरेचर में भी किया गया है, लेकिन चूंकि मेरी नज़र से वो किताब गुजरी है इसीलिए मैं उसका हवाला देता हूँ। अली भाई, ये जो इस वक्त दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज हैं जिनको हम कहकशाएं कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारी जो करीब तरीन है 25 लाख नूरी साल के फासले पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो इस तरह इस दुनिया, इस कायनात के अंदर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो साइंसदानों ने इन गैलेक्सीज के दरमियान जो रेट ऑफ सेपरेशन है, यानी एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के दरमियान जो फासला है, वो फासला नहीं, वो स्पेस टाइम फैब्रिक एक्सपैंड हो रहा है, उस रेट को कैलकुलेट किया तो वो 70,000 किलोमीटर पर सेकंड आया। और जब साइंसदानों ने उस सारे रेट ऑफ सेपरेशन को रिवर्स किया जिस तरह, तो इस कायनात का जो तमाम तर मादा और तवानाई है एक नुक्ते पर जाकर मुर्तकज हुआ, जिसको हम साइंस की जबान में सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी के अंदर, इस कायनात के अंदर पाई जाने वाली हर चीज का जो मादा है अपने जौहर की शक्ल में मौजूद था। तो फिलहाल करंट साइंटिफिक मॉडल है, उसके मुताबिक सिंगुलैरिटी से पहले के हालात हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बिग बैंग मॉडल ये कहता है कि ज़मानो मकान जो है वो इस सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन के नतीजे में वजूद में आए। जब ज़मानो मकान, टाइम और स्पेस इस सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन के नतीजे में वजूद में आए, तो उससे पहले कुछ किस तरह से मौजूद हो सकता है, क्योंकि मौजूद होने के लिए, वजूद के लिए ज़मानो मकान की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़मानो मकान तो उस सिंगुलैरिटी के अंदर पिन्हा थे। यानी 13 अरब 80 करोड़ साल पहले कॉस्मिक एक्सपेंशन के नतीजे में ज़मानो मकान, टाइम और स्पेस वजूद में आए। तो उससे पहले कुछ कैसे मौजूद हो सकता है जब टाइम और स्पेस ही नहीं था अली साहब? सही सही। तो सर जी, जब बिग बैंग हुआ तो ये एक्सपेंड हुआ, सही है ना? सही कह रहा हूं मैं? और इससे ये कायनात वजूद में है, और ये कायनात अभी तक फैल रहा है ना? जी जी सर। तो सर जी, जब एक गुब्बारा है, मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर स्पेस है तो ये फैलेगा ना। मतलब एक पॉइंट है या जो भी है, एक गुब्बारा है, हम गुब्बारे को जब फूंक देते हैं तो उसको स्पेस चाहिए ना। यानी मतलब एक गुब्बारा जो है वो यानी मतलब वो इतना ऐसा है, ठीक है, इतने से। लेकिन जब हम उसको भर लेते हैं, फूंक मारते हैं, तो इस तरह होगी ना, सही है? तो ये, और ये एक्सपेंड हो रही है। तो ये पॉइंट के बाहर जब बिग बैंग हुआ तो कुछ तो था, खला था या जो भी है, कुछ था ना। अली साहब, आपकी ये जो तशबीह है, ये सुनने में तो बड़ी दिलचस्प लगती है, लेकिन आपकी तशबीह के अंदर एक फंडामेंटल, एक बुनियादी गलती है, और वो ये कि जो गुब्बारे से आपने सिंगुलैरिटी और स्पेस टाइम फैब्रिक को तशबीह दी है, क्योंकि गुब्बारे को फैलने के लिए इर्द गिर्द जो स्पेस चाहिए, वो स्पेस सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन के नतीजे में वजूद में आई। इस बात को दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा कि गुब्बारे को फैलने के लिए जो स्पेस दरकार है, वो स्पेस जो है उस 13 अरब 80 करोड़ साल पहले सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन के नतीजे में वजूद में आई। अब आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन से पहले उसके इर्द गिर्द क्या था। तो जनाबे वाला, उसके इर्द गिर्द यही बात आपको समझने की जरूरत है कि ये जमानो मकान ही मौजूद नहीं थे। ये जमानो मकान 13 अरब 80 करोड़ साल पहले उस सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन के नतीजे में वजूद में आए, और आप अपना गुब्बारा जिस स्पेस के अंदर फैला रहे हैं, वो स्पेस तब वजूद में आई, उससे पहले वो स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी अली भाई। ठीक है, वैसे बात मुझे समझ आ गई, सही है।